हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालो लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको सारे ओलंपियाड के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं। और ये हमारी एक्सपर्ट टीम है जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स ले रही है। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। तो जब भी आपके लेक्चर्स हों, प्रॉपर टाइमिंग पे रोज आपके लिए लेक्चर्स आ रहे हैं, तो आप क्या करना है, आपको बस अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और रेगुलर पढ़ाई करनी है। जी हाँ, और उसके साथ साथ जो लेक्चर्स आपके कवर हो चुके हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारा सैंपल मटेरियल देखना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप लिंक्स को सब्सक्राइब करना है। जी हाँ, फॉर क्लास 8 द ग्रुप लिंक इज TTB08। तो आपको क्या करना है, सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ओके, बिल्कुल फ्री है। आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद TTB08 को सब्सक्राइब करना है। वहां से आप हमारे DPPs और सैंपल मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक द प्रिंट आउट्स, ओके, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। चलिए, अगर आपका कुछ सेट गोल है, टारगेट है, यानी यू वांट टू अचीव एनी ओलंपियाड, एनी रैंक इन द ओलंपियाड्स, ओके, तो आपको क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है। जी हाँ, हमारी वेबसाइट है www.talkingtextbooks.in। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको स्टडी मटेरियल ऑप्शन में जाना है। स्टडी मटेरियल में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। सभी एग्जाम्स के, सभी ओलंपियाड्स के ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्लास 6 के लिए फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट किया हुआ है। आपको क्लास 8 के लिए ऐसा ही कोर्स मिलेगा, फाउंडेशन ऑन ओलंपियाड फॉर क्लास 8। उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स, यानी कि लाइव इंटरेक्शन हम करेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस हम करेंगे। ओके, जो भी आपके डाउट्स हैं आप लाइव हमारे से पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है उसमें से हम आपको होमवर्क देंगे। वो होमवर्क आपको सबमिट करना होगा गूगल क्लास रूम पे। ठीक है, बाई वीकली क्विजेस होंगे और पीरियोडिक टेस्ट पेपर होंगे टू इवेल्युएट ऑल योर मिस्टेक्स, ऑल योर वीकनेसेस। ओके, जो भी जिस सब्जेक्ट में भी आपकी क्या है, कुछ वीकनेस है, तो आप उसे पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स के थ्रू दूर कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस इस पैकेज को बाय करना है। जैसे ही यहाँ पे बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे, आप जाते हैं प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे आपके लिए कूपन कोड है, दैट इज AM Live। जैसा आपको पता है, जो बच्चे रेगुलर हैं उनको पता होगा। और यहाँ पे अभी भी आपके लिए है 30% डिस्काउंट। जी हाँ, ये कम नहीं हुआ है और ये वैसा का वैसा ही है। तो आपको 30% डिस्काउंट अभी भी मिल रहा है। तो जल्दी से AM Live अप्लाई कीजिए और इस पैकेज को बाय कर लीजिए। जी हाँ, आप इसको बाय कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू और डेबिट कार्ड के थ्रू। ओके, इफ यू फेस एनी problem or if you have any queries, you can contact these number, very simple numbers 9549041111। ठीक है, तो जल्दी से इस पैकेज को बाय कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर्स की तरफ। दैट इज आवर फोर्थ लेक्चर। दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। ओके, इसमें हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पे कुछ और सिंथेटिक फाइबर्स, जैसे कि कोरोसिल, ओके, एंड योर दैट इज स्पेंडेक्स, है ना। स्पेंडेक्स हो गया, कोरोसिल हो गया, और क्या बचा आपका, अक्राइलिक बचा, है ना। तो ये सारे हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। ठीक है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो भाई। चलिए, उससे पहले हमारा कार्डिनल प्रॉमिस। जी हाँ, कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए अंकल के साथ। दैट इज आई प्रॉमिस
to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. जी हाँ, स्मार्ट स्टूडेंट बन जाइए और हमारे साथ पढ़ाई कीजिए. आज जो हम अपने 4th लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो है ब्लेंडेड फाइबर्स और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. ओके, सिंथेटिक क्लॉथिंग, सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फैब्रिक्स, कुछ भी. सो दीज are going to your learning outcomes, that is blended fiber and advantages and disadvantages of synthetic fiber. Okay, चलिए तो सबसे पहले आते हैं हमारे blended fibers पे. ठीक है, हमने बहुत सारे synthetic fibers पढ़े, natural fibers पढ़े और अब है आपका blended fiber. blended fiber क्या होता है? दो है ना, दो या दो से ज़्यादा आपने फाइबर्स को क्या किया, मिक्स कर दिया to enhance their properties, to enhance their strength, okay, to enhance their clothing material. ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए आपने क्या कर दिया, सिंथेटिक फाइबर को नेचुरल फाइबर्स के साथ मिला दिया. ठीक है, एक या एक से ज्यादा नेचुरल फाइबर को आपस में मिला दिया या एक से ज्यादा आपने सिंथेटिक फाइबर को आपस में मिला दिया. दैट इज कॉल्ड ब्लेंडेड फाइबर, है ना. ब्लेंडेड फाइबर क्या होते हैं? मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट फाइबर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लेंडेड फाइबर. ओके, यानी कि मिक्सिंग ऑफ टू और डिफरेंट, है ना, दो डिफरेंट फाइबर्स को या दो सेम भी हो सकते हैं ना. तो टू डिफरेंट फाइबर्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ योर ब्लेंडेड फाइबर. ठीक है, मोर ऑफन अ सिंथेटिक फाइबर इज मिक्स्ड विद द नेचुरल फाइबर. जनरली क्या होता है, हम क्या करते हैं, वी मिक्स सिंथेटिक फाइबर विद द नेचुरल फाइबर टू obtain the blended fiber. Now two similar fiber, for examples both natural, may also be used to make a blended fiber. ठीक है, आप चाहें तो दोनों नेचुरल भी यूज कर सकते हैं, एक सिंथेटिक और एक ब्लेंडेड भी, एक सिंथेटिक और एक नेचुरल भी यूज कर सकते हैं, या फिर दोनों सिंथेटिक भी यूज कर सकते हैं. ओके, यू कैन ब्लेंड द फाइबर विथ any type of fiber like synthetic, natural और synthetic. उसको हम क्या बोलते हैं, we call them blended fiber. Understood? क्या होते हैं blended fiber? Mixing of two different fibers result in the formation of blended fiber. Okay, so we are mixing two or different fibers to get the blended fiber. चलिए आगे बढ़ें. Moving on, we have few examples of blended fiber are given. Okay, so these are your fiber which are mixed together like polyester and cotton. Okay, polyester and cotton are mixed to get polycot. क्या मिलता है इससे हमें? polycot मिलता है, जो क्या है, एक blended fiber है ना. अगर आपसे पूछे कि इसमें क्या मिला हुआ है, लाइक ऑप्शंस में पूछ सकता है कि पॉलीकॉट किस चीज से मिलके बना है, तो यहां नाम से ही आपको समझ आ जाएगा. पॉली मीन्स पॉलिएस्टर एंड कॉट मीन्स कॉटन. ओके, सो नाम से ही उसको याद करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, पॉली मीन्स पॉलिएस्टर एंड कॉट मीन्स कॉटन. ओके, सो पॉलिएस्टर और कॉटन से मिक्स होके हमारा क्या बन रहा है, वी हैव मेड अ पॉलीकॉट. ओके, पॉलिएस्टर एंड वूल, सेकेंड इज योर पॉलिएस्टर एंड वूल. इससे क्या बन रहा है आपका, टेरी वूल. इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट टेरी वूल. एंड द थर्ड वन इज कॉटन एंड वूल गिव्स यू कॉट्स वूल. ठीक है, तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ योर ब्लेंडेड फाइबर विच आर मिक्स्ड टू ऑब्टेन दीज ब्लेंडेड फाइबर. ओके, these are, one is your synthetic fiber, one is your natural fiber. Okay, this one is your synthetic fiber, this one is your natural fiber, and in the third case both of them are natural fiber, जैसा कि मैंने बताया. ठीक है, इसमें क्या है, both are natural. आपको पता है कॉटन भी क्या है, नेचुरल है, वूल भी क्या है, नेचुरल है. और नेचुरल क्यों है, बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स. ओके, सीधी सी बात है. सो बोथ आर व्हाट, नेचुरल. ओके, दिस इज वन सिंथेटिक, ओके, वन सिंथेटिक एंड वन नेचुरल.
ओके, एक सिंथेटिक एक नेचुरल, एक दोनों ही नेचुरल और एक सिंथेटिक एक नेचुरल. ओके, सो पॉलीकॉट, टेरी वूल एंड कॉट्स वूल आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ब्लेंडेड फाइबर. ओके, अंडरस्टूड. जल्दी से नोट कीजिए एग्जांपल्स, देन विल मूव फर्दर. अंडरस्टूड. आगे बढ़े. हैव यू नोटेड? चलिए, मूविंग ऑन, लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड. ठीक है, हमने क्या पढ़ा है? वी हैव स्टडीड सिंथेटिक फाइबर. हमने सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ लिए हैं. ठीक है, अब उसका क्विक रिवीजन कर रहे हैं, फिर इसके बाद इन पे बात करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर क्या है? पहला आपका सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन. ठीक है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज और देन इट्स यूजेस, है ना. क्विक रिवीजन के लिए और जल्दी से, इससे आपको इनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस और जल्दी याद हो जाएगी. वी हैव कंपेयर्ड ऑल ऑफ देम. ओके, सो जल्दी से रिवाइज करते हैं. फर्स्ट वन इज योर रेयॉन, है ना. कैसा होता है रेयॉन? इट रिजेंबल्स लाइक सिल्क एंड अपीयरेंस एंड टेक्सचर एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर. ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है दैट इट अपीयर्स लाइक सिल्क, सिल्क के जैसा लगता है दिखने में. इट इज लस्ट्रस इन अपीयरेंस एंड इट्स टेक्सचर्स एंड एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर. ठीक है, अपीयरेंस और इसका टेक्सचर कैसा होता है? सिल्क के जैसा होता है. और इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर. किस में यूज करते हैं? वी यूज इन शर्ट, ड्रेस मटेरियल, बेड, लिनन एंड कारपेट्स. So all these things in which we use rayon fiber. ठीक है, it is a regenerated fiber from cellulose. Okay, cellulose से मिलके बनाते हैं इसको. ठीक है, the second one is your nylon. Nylon क्या है आपका? elastic, lightweight, lustrous and easy to wash. क्या है? It is elastic, lightweight, lustrous and easy to wash. Okay, so this is your nylon fiber and it is used in making cloths, ropes, socks and parachutes. So these are its some of the uses, है ना. इसके uses क्या हैं? cloths हैं, okay, ropes हैं, socks हैं and parachute. Nylon fiber is elastic fiber. It is lightweight, lustrous and easy to use. Okay, understood? Next is your polyester. पॉलिएस्टर क्या होता है? इट इज रिंकल रेजिस्टेंस, सल नहीं पड़ते इसके ऊपर, है ना. इट इज लाइट वेट एंड इलास्टिक. कैसा है? लाइट वेट है और इलास्टिक भी है. ठीक है, इट्स यूजेस आर, इट्स मिक्स विद नेचुरल फाइबर लाइक वूल, सिल्क एंड कॉटन टू मेक फैब्रिक्स. पॉलिएस्टर को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं. हमने अभी एग्जाम्पल में भी देखा, दो एग्जाम्पल क्या थे? पॉलिएस्टर एंड वूल टू मेक टेरिलीन, टेरी वूल, एंड the polyester and cotton, it is mixed to get polycot. Okay, so polyester को हम बहुत ज़्यादा mix करते हैं. it is used as a blended fiber, है ना. बहुत सारे fibers में as a blend we use polyester fiber. Understood? So polyester is why we use, because it is wrinkle free and it is lightweight and it is elastic also. It has elastic properties. The fourth one is your acrylic. Acrylic कैसा होता है? It resembles to wool and not affected by moisture, chemicals and bacteria and moths. Okay, so it is less affected, है ना. इसकी main property क्या है? It is less affected and it resembles wool. किसको represent करता है? Wool को resemble करता है. Okay, and what are its uses? Socks, shawls and sweater. All the things which are made from wool are also made from acrylic fiber, है ना. किससे मिलके बनाते हैं? acrylic fiber से मिलके बनाते हैं. ठीक है, the last one is your spandex. Spandex मैंने बताया था why it is used because of its elastic property. It is highly elastic, it is soft and rubbery. Okay, बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं किसमें? स्पोर्ट्स वियर में, है ना. स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम्स जो हम बनाते हैं
उसमें हम इसको यूज लेते हैं, ठीक है। स्विमिंग कॉस्ट्यूम, शर्ट्स एक्सेट्रा, एंड और यू कैन राइट स्पोर्ट्स वियर। क्या लिख सकते हो आप? स्पोर्ट्स वियर, ऑल टाइप ऑफ स्पोर्ट्स वियर जिसमें यू यूज व्हाट योर स्पेंडेक्स फाइबर, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिए, दिस इज अ क्विक रिवीजन ऑफ योर सिंथेटिक फाइबर्स ना, सिंथेटिक फाइबर्स का क्विक रिवीजन। क्या होते हैं? रेयॉन, रेयॉन किसको रिजेंबल करता है? इट रिजेंबल्स सिल्क इन अपीयरेंस, टेक्सचर, ओके, एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर। नेक्स्ट, व्हाट आर इट्स यूजेस? Shirt, dress materials, carpets, okay, bed sheets, all those are the uses of rayon. Second one is your nylon. Nylon is used for clothes, ropes, है ना, socks and parachutes. It has elastic properties. It is lightweight, lustrous and easy to wash, okay. Third one is your rayon. Rayon is wrinkle resistance. It is lightweight and elastic, okay. It is mixed with natural fibers like silk, wool, okay, cotton to get a blended fiber, है ना। blended fiber हम generally किसको यूज करके बनाते हैं? that is polyester. The fourth one is acrylic. It resembles wool and not affected by moistures, chemicals, bacteria, moths, okay. So it is a very less affected synthetic fiber and it is used to make all type of woolen clothes because it resembles the wool, है ना, wool को resemble करता है, इसलिए हम acrylic fiber को shawls और blankets बनाने में यूज लेते हैं। Spandex, spandex is another type of synthetic fiber which is soft and it is highly इलास्टिक। कैसा है? सॉफ्ट है और हाईली इलास्टिक है, एंड वी यूज इट टू मेक स्पोर्ट्स वियर, ऑल टाइप ऑफ स्पोर्ट्स वियर, बिकॉज इट हैज वेरी स्नग फिटिंग, वेरी फॉर्म फिटिंग फाइबर, ओके, बहुत अच्छा होता है, एंड इट इज यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ स्पोर्ट्स लाइक जिम, है ना, जिम वियर्स और एथलेटिक वियर्स और स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स और एनी टाइप ऑफ, ओके, जूडो, करा। So all type of sports wear we use spandex fiber, ठीक है। जल्दी से एक बार देख लो, have a quick look. So now we have covered all the synthetic fibers, and in our next segment we'll move on to the plastic fibers, plastics, okay. प्लास्टिक इज अनदर टाइप ऑफ पॉलीमर, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलीमर्स पढ़ रहे हैं। पॉलीमर्स के अंदर ही क्या आता है? आपका सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। एंड प्लास्टिक इज अनदर टाइप ऑफ पॉलीमर विच वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। इन दिस सेगमेंट विल स्टडी नाउ अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। इनके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं, ओके, नोट किया? चलिए, सो नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर दे हैव देयर ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी कि इनके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? दे आर कंफर्टेबल टू वियर, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, एज दे रिटेन मॉइस्चर एंड ब्रेथ, ओके, हम उसमें अच्छे से सांस ले पाते हैं, एंड दे रिटेन मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर भी वो क्या कर लेते हैं? सोख लेते हैं। हाउएवर दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इजीली टीयर हो जाते हैं, है ना, वियर एंड टीयर प्रॉपर्टी, ओके, सो आसानी से फट जाते हैं, ठीक है, गल जाते हैं, दे गॉट रिंकल्स, ओके, सो दे श्रिंक व्हेन वी वॉश एंड आर रेडिली अटैक्ड बाय मॉथ्स, ओके, केमिकल्स और मॉथ्स का अटैक भी वो नहीं सहन कर पाते, ओके, दे गेट टीयर्ड, दे गेट डर्टी, दे गेट they get easily shrink when they are washed, okay.
so they have very much wrinkles. Okay, if you don't iron them you cannot wear them. Okay, जब तक आप उन पे प्रेस वगैरह नहीं करोगे it will not be good looking. Okay, अच्छे नहीं दिखेंगे आपके ऊपर. तो they require more care and they are they are readily attacked by chemicals and bacteria. Okay, so natural fiber have their advantages, like they are comfortable to wear. Okay, they retain their moisture, but they are not very strong. This is the disadvantages, and they shrink when they are washed. Okay, synthetic fiber on the other hand, they are very strong. कैसे होते हैं? They are very strong. They do not shrink, like opposite property from that of द नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर से इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अपोजिट होती है. ठीक है, क्या होती है? दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे डू नॉट श्रिंक, ओके, व्हेन दे आर वॉश्ड, एंड आर रेजिस्टेंस टू मॉथ अटैक्स. ठीक है, रेजिस्टेंस टू मॉथ अटैक और द रेजिस्टेंस टू केमिकल और बैक्टीरियाज. ओके, दो दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल. नाउ they were comfortable, they are not comfortable. So they are not very comfortable to wear. Hence the best fibers are obtained by blending of the two type of fibers. ठीक है, so best fiber is obtained from blending these two types of fiber, which combines the advantages of both and free from their disadvantages. ठीक है, जो क्या करती हैं, एक दूसरे की कमी को छुपा देती हैं. ठीक है, इसलिए वी मेक व्हाट? ब्लेंडेड फाइबर, है ना. एक दूसरे की कमी को छुपाने के लिए वी यूज ब्लेंडेड फाइबर टू गेट व्हाट? टू गेट अ फाइन फाइबर, फाइन फैब्रिक which completes our property. ठीक है, तो natural fiber have their advantages and disadvantages. Same is the case with synthetic fiber. Synthetic fiber, they also have their advantages and disadvantages, which means they are very strong, they do not shrink, their resistance to moth attacks, but at the same time they are not very comfortable, and they are combined with natural fibers to get the blended fiber. ठीक है, blended fiber के साथ हम इसको mix करते हैं to get the fully finished fine fabrics. Okay, understood? थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है. इफ यू listen any unwanted noise, so please manage. Okay, now we'll move on to the advantages and disadvantages of synthetic fiber. ठीक है, नोट किया वो. ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर के अब हम देखेंगे एडवांटेजेस. ओके, व्हाई वी स्टडी सिंथेटिक फाइबर्स? डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स लाइक मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी मेक सिंथेटिक फाइबर वेरी एडवांटेजियस. ठीक है, क्या बनाता है? उनकी इलास्टिसिटी, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, उनकी मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी उनको क्या बनाता है? इट मेक्स देम एडवांटेजियस. ओके, बट दे नीड ग्रेट केयर ऑल्सो. इनकी भी हमें ज्यादा केयर करने की जरूरत पड़ती है. ठीक है, क्या केयर करने की जरूरत पड़ती है वो हम देखेंगे इन आवर नेक्स्ट स्लाइड. सो फर्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेजेस? एडवांटेजेस क्या है सिंथेटिक फाइबर्स के? द फर्स्ट एडवांटेज इज मोस्ट सिंथेटिक फाइबर कैन हैंडल हेवी लोड्स विदाउट ब्रेकिंग. द एबिलिटी टू विथस्टैंड द लोड्स, ओके, इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ. ठीक है, मोस्ट सिंथेटिक फाइबर, देखो सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, और द फर्स्ट एडवांटेज इज दैट दे कैन हैंडल heavy load without breaking. They can handle heavy loads without breaking. Okay, ऐसा क्यों होता है? The ability tensile strength, because of good tensile strength. Okay, what is the ability? Their ability to handle the heavy loads, okay, without breaking. So ऐसा
क्यों होता है? बिकॉज दे हैव गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? द एबिलिटी टू विदस्टैंड लोड्स ड्यू टू अ प्रॉपर्टी कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, द एबिलिटी टू विदस्टैंड द लोड, यानी कि लोड को झेलने की क्षमता, है ना, भार को झेलने की क्षमता, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो सिंथेटिक फाइबर हैव गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट इज व्हाई दे कैन हैंडल हैवी लोड्स विदाउट ब्रेकिंग। इसलिए वो क्या कर सकते हैं? दे कैन हैंडल हैवी लोड्स विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, हैवी लोड्स को आसानी से उठा सकते हैं विदाउट इवन ब्रेकिंग। ओके, नेचुरल फाइबर के केस में ऐसा नहीं होता है, दे इजीली ब्रेक। वो क्या हो जाते हैं? आसानी से टूट जाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ। उनके पास क्या होती है? अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ ना होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, मोस्ट सिंथेटिक फाइबर आर इलास्टिक। ठीक है, बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? इलास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? इलास्टिक होते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर इट हैज बीन स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। क्या होती है इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम क्या करें? कुछ भी चीज को खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, कुछ भी करें उसके साथ वो वापस से उसी शेप में आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, है ना। तो सिंथेटिक फाइबर की क्या होती है? दे हैव गुड इलास्टिक प्रॉपर्टी, है ना, दे हैव गुड इलास्टिसिटी, दैट्स व्हाई दैट मेक्स देम एडवांटेजियस। ओके, दैट्स मेक देम एडवांटेजियस फॉर द यूज। ओके, ये उसको क्या बना देती है? एडवांटेजियस बना देती है यूज करने के पर्पज से। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़े। हैव यू नोटेड द टू एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर? क्या आपने दोनों एडवांटेजेस नोट किए? नहीं किए तो जल्दी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं अबाउट आवर नेक्स्ट एडवांटेजेस। ओके, हमारे नेक्स्ट एडवांटेजेस हैं ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। दैट इज मोस्ट सिंथेटिक फाइबर डू नॉट रिंकल इजीली। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी। वो सारी प्रॉपर्टीज ही उनकी क्या हो गई? एडवांटेजेस हो गई, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज आर डिसएडवांटेजेस, बट सम प्रॉपर्टीज आर, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर एडवांटेजियस। ओके, सो मोस्ट सिंथेटिक फाइबर डू नॉट रिंकल इजीली, है ना। बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? दे डू नॉट रिंकल। रिंकल का मतलब क्या होता है? सल पड़ना। इफ रिंकल्ड एंड रिलीज दे रिटेन देयर ओरिजिनल शेप। अगर रिंकल हो भी जाते हैं तो दे रिटेन देयर ओरिजिनल शेप। ठीक है, आप इनको थोड़ा सा मसल भी दो, ठीक है, या फिर कुछ कुचड़ मुचड़ कर दो और उसके बाद उनको छोड़ो तो देन दे रीगेन देयर ओरिजिनल शेप। वो वापस ही उसी शेप में आ जाएंगे। लेकिन नेचुरल फाइबर के साथ ऐसा नहीं होता। कॉटन की शर्ट लो, लिनन की लो, तो क्या होता है? अगर आप उनको ऐसे मसलोगे, यू कंप्रेस देम, दे गेट रिंकल्स। ओके, उनके ऊपर क्या आ जाते हैं? रिंकल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से दे आर नॉट गुड, they don't look good when we wear them without ironing them. Okay, बिना प्रेस किए फिर हम उनको नहीं पहन सकते। Hence people find them convenient to wear and wash. ठीक है, जनरली स्पोर्ट्स टी शर्ट्स जो होती हैं they are made up of synthetic fiber, है ना, क्योंकि they should be easily wash and wear, क्योंकि बहुत जल्दी गंदी हो जाती है तो उनको धोना करना थोड़ा आसान होता है। इसलिए ज़्यादातर स्पोर्ट्स वेयर के शर्ट्स जो आप देखोगे, है ना, जो भी जैसे हॉकी हो गया, है ना, क्रिकेट हो गया, ये सारी टी शर्ट्स और इनके लोवर्स किसके बनते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स के बनते हैं। बिकॉज दे आर रिंकल फ्री एंड दे हैव गुड इलास्टिसिटी, सो दे रीगेन देयर शेप व्हेन एवर दे आर रिंकल्ड और स्ट्रेच्ड और व्हेन एवर दे आर कंप्रेस्ड। ठीक है, समझ आया? समझ आया? मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स दे डू नॉट रिंकल इजीली। बहुत आसानी से दे डू नॉट रिंकल। इफ दे आर रिंकल्ड देन ऑल्सो दे रीगेन देयर ओरिजिनल शेप। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे आर वेरी लेस एक्सपेंसिव एंड रेडीली अवेलेबल। क्या होते हैं? बहुत
चीप होते हैं, है ना। चीप का मतलब बुरे नहीं, चीप का मतलब सस्ता, है ना। बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं और बहुत आसानी से अवेलेबल भी होते हैं, है ना। सो दे आर वेरी लेस एक्सपेंसिव, बहुत सस्ते होते हैं, एंड दे आर रेडिली अवेलेबल। सिंथेटिक फाइबर आर चीपर देन नेचुरल फाइबर, है ना। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, दे आर चीपर देन नेचुरल फाइबर, यानी कि नेचुरल फाइबर से क्या होते हैं, ये सस्ते होते हैं। वाई दे आर सस्ते, वाई दे आर चीप, बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, बिकॉज ऑफ देयर अवेलेबिलिटी, दे आर चीपर देन नेचुरल फाइबर। ठीक है, नेचुरल फाइबर में बहुत कॉस्ट लगती है, बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है, बट इन नेचुरल फाइबर दे आर मैन मेड, ओके, दे आर आर्टिफिशियल, they are factory made, and they can be made in large quantities and very easily. So that's why they are less expensive as compared to natural fiber, and they are readily available also, very easily available, very easily you can see the synthetic fiber in the market. Last property of the synthetic fiber is synthetic fibers drawn from the spinneret can be made very fine and thin, thus the textures of the synthetic fiber produced is generally soft. क्या बोल रहा है ये पॉइंट बोल रहा है कि synthetic fiber can be drawn by the spinnerist. spinnerist क्या होता है, एक शावर लाइक होता है जिससे आपको बहुत सारे थ्रेड्स देखने को मिलते हैं, निकलते हुए दिखते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था। drawn from the spinneret can be made very fine and thin, ठीक है, बहुत ही फाइन और थिन फाइबर भी हम उससे बना सकते हैं, एंड द टेक्सचर ऑफ द सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस इज जनरली सॉफ्ट। जो उनका टेक्सचर होता है वो कैसा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जैसे कॉटन, ओके, वूल, एकदम नेचुरल फाइबर वाली फीलिंग देते हैं वो, ठीक है। तो द टेक्सचर्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस इज जनरली सॉफ्ट, है ना। सो दिस can also be count as an advantage of synthetic fiber, ठीक है। हमने 5 advantages पढ़े, 5 are enough for you I think, so write them, okay, I hope you have written them, लिखा, सारे advantages लिख लिए, आगे बढ़े to the disadvantages of synthetic fiber, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे डिसएडवांटेजेस पे ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। चलिए, मूविंग ऑन टू डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। क्या डिसएडवांटेजेस है? मोस्ट सिंथेटिक फाइबर कैन एब्जॉर्ब वेरी लिटिल मॉइस्चर एंड दे बिकम स्टिकी, ओके, दे बिकम स्टिकी टू द बॉडी, ओके, व्हेन यू स्वेट दे बिकम स्टिकी। जैसे कुछ सिंथेटिक फाइबर जैसे नायलॉन, ओके, जब भी आपको स्वेट आएगा तो वो क्या होगा, शर्ट उसकी चिपकी सी हो जाएगी बॉडी पे, ओके, इट बिकम्स स्टिकी बिकॉज दे कैन नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए बिकॉज दे आर सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। सो दे बिकम स्टिकी व्हेन बॉडी इज स्वेट, ठीक है, बॉडी जब स्वेट करती है तो वो स्टिकी हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड मोस्ट नेचुरल फाइबर एब्जॉर्ब मॉइस्चर रेडिली, ठीक है, इन कंपैरिजन टू सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर वेरी रेडिली, ठीक है, बहुत आसानी से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एज ए रिजल्ट व्हेन वी स्वेट, स्वेट इज नॉट ट्रैप्ड बिटवीन द फाइबर एंड द स्किन, ठीक है, स्किन और फाइबर्स के साथ स्वेट आपका बीच में रहता नहीं है, बिकॉज ऑफ नेचुरल फाइबर दे हैव व्हाट, दे हैव फाइन पोर्स इन देम, ओके, पोर्स होते हैं, इट कीप्स, और उनके अंदर से क्या होता है, आपका स्वेट इवेपोरेट होता रहता है एंड विच कीप्स यू कूल, उसकी वजह से आप क्या फील करते हैं, कूल फील करते हैं अंदर, ठीक है, बाय वियरिंग व्हाट, नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। सो ऑन इवेपोरेटिंग फ्रॉम द फाइबर वी फील दैट आवर स्किन कैन ब्रीथ, ठीक है, हम सांस ले पा रहे हैं, हल्का फील कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरल फाइबर दे कैन make you feel comfortable, and on the other hand synthetic fiber can make you feel irritated, okay, आप irritated feel करेंगे क्योंकि वो आपकी स्किन पे क्या होंगे, चिपके रहेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट एडवांटेज इज दैट मोस्ट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट वेरी इजीली। ठीक है, बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, आसानी से मेल्ट हो जाते हैं। लाइक यू कैन सी दैट इन द पिक्चर अबव। ठीक है, क्या होते हैं, जलते नहीं है। जैसे नेचुरल फाइबर तो क्या होते हैं, जलते हैं, ऐश प्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो जलते नहीं है, वो इस तरीके से मेल्ट हो जाते हैं। सो दे शुड नॉट बी वॉर व्हेन वर्किंग इन द किचन एंड अ लेबोरेटरी। ओके, दे रिक्वायर केयरफुल आयरनिंग। अगर आप उन पे आयरनिंग भी करते हैं, किसी पे किसी नेचुरल फाइबर किसी सिंथेटिक फाइबर पे आयरन की जरूरत पड़ती है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, उनको थोड़ा सा हीट देते ही वो क्या हो सकते हैं, मेल्ट हो सकते हैं। और इस टाइप के फाइबर्स को आपको किचन में भी नहीं पहन के जाना चाहिए, ना ही लेबोरेटरीज में पहन के जाना चाहिए। ठीक है, बिकॉज इफ दे कैच फायर दे मेल्ट। और अगर सपोज आपने नायलॉन की शर्ट पहन रखी है एंड यू आर वर्किंग इन द किचन एंड बाय चांस इफ इट कैचेस फायर, तो वो क्या होगी, आपके स्किन के ऊपर मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, जलेगी नहीं, तो वहां पर मेल्ट हो जाएगी, तो इट कैन कॉज यू मोर हार्म। ओके, तो मेल्टिंग ज्यादा हार्म कॉज करेगी इन कंपैरिजन टू बर्निंग। ठीक है, बर्निंग को आप उसको बुझा भी सकते हो, लेकिन वो मेल्ट हो जाएगा तो वो इट विल स्टिक टू योर बॉडी। ओके, बॉडी पे स्टिक हो जाएगा मेल्ट होके, तो इट विल कॉज यू मोर हार्म। ओके, understood the disadvantages? These were the two disadvantages of synthetic fiber, that they absorb very little moisture. Okay, and the second one is they catches fire very easily, or we can say that they melt very easily. Okay, so we should not wear them while working in the kitchen or laboratory, and if we are ironing them we should be very careful. Okay, understood? So these were the advantages and disadvantages of your synthetic fiber, and we have studied about the blended fiber. Okay, so this was all about this. In the next segment we'll study about the plastic fiber, but before that I would like to leave you with an interesting fact that ropes of nylon and polyester are commonly used in cranes and elevators because of their high elasticity and good tensile strength. अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी होने की वजह से हम इनको कहाँ पे यूज करते हैं, we use them in making the ropes of cranes and एलिवेटर्स। ओके, एलिवेटर्स और क्रेन्स की जो रोप्स होती हैं उनको बनाने में भी हम क्या यूज लेते हैं, वी यूज नायलॉन एंड पॉलिएस्टर। ओके, अंडरस्टूड? चलिए मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आज जल्दी से। पॉलिएस्टर इज अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ व्हाट? विच टाइप ऑफ केमिकल वी यूज इन पॉलिएस्टर? आंसर क्विकली, जल्दी से आंसर कर दीजिए। पॉलिएस्टर को बनाने में हम कौन सा केमिकल यूज लेते हैं? वी यूज ईथर, बीड्स, कार्बन और एस्टर। भाई नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, हमने पढ़ा था पॉलीएस्टर इज मेड अप ऑफ केमिकल दैट इज कॉल्ड ईस्टर, है ना? किससे मिलके बना है? ईस्टर से मिलके बना है। एंड इट हैज, हाउ विल यू रिमेंबर इट? इट हैज अ फ्रूटी स्मेल। कैसी स्मेल होती है? फ्रूटी स्मेल होती है इसकी। हैज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हो गया। ठीक है, कैसी स्मेल होती है इसकी? फ्रूटी स्मेल होती है ईस्टर की। एंड द पॉलिएस्टर इज मेड अप ऑफ द केमिकल ईस्टर। ओके, सेकेंड वन, पॉलीकॉट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। अभी पढ़ा है, जल्दी से बताओ, कमेंट करो जल्दी से, मैं देखता हूं। आई एम वॉचिंग, हु ऑल आर कमेंटिंग? जल्दी से कमेंट कीजिए। पॉलीकॉट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग नायलॉन एंड वूल, पॉलिएस्टर एंड वूल, नायलॉन एंड कॉटन, और पॉलिएस्टर और कॉटन। विच वन? देखो मैंने नाम से ही इसको बाइसेक्ट करना बताया था। यू कैन बाइसेक्ट इट, divide it and learn it in two words. Okay, two different words, that is poly and cot. Poly means polyester, cot means cotton. So the option is D.
पॉलिएस्टर एंड कॉटन। अंडरस्टूड? चलिए मूविंग ऑन, नोट किया ये? दिस इज योर आंसर। क्या है ये आपका आंसर? द आंसर इज पॉलिएस्टर एंड कॉटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइबर दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन, जूट, सिल्क आर नोन एज। अरे यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा? बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये तो। द आंसर विल बी, इसका किसी ने गलत आंसर दिया ना तो फिर देखना भाई, ठीक है। दे आर मैन मेड और दे आर नेचुरल। ऑब्वियसली दे आर नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। कौन से फाइबर्स हैं? नेचुरल फाइबर हैं, कॉटन, जूट एंड सिल्क, बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। किससे ऑब्टेन होते हैं? प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल देम नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको हम? नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइलॉन एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, हेंस इट इज मोस्ट सुटेबल इन मेकिंग व्हाट? फिशिंग नेट, टायर कॉर्ड्स और पैराशूट्स। क्या बनाने में हम इनको यूज करते हैं? फिशिंग नेट, टायर कॉर्ड्स, पैराशूट और ऑल ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? सब कुछ बनाते हैं भाई, है ना। एग्जाम्पल्स में हमने देखा था क्या बनाने में यूज आते हैं? फिशिंग नेट्स, टायर कॉर्ड्स एंड एज वेल एज पैराशूट्स। ओके, सो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। आंसर इज योर डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ओके, अंडरस्टूड? मूव ऑन, moving on to our next question, that is which fiber is also known as regenerated fiber? regenerated fiber किसको बोलते हैं? regenerated का मतलब बताया था मैंने फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में, that is the processed fiber, है ना। किससे प्रोसेस करते हैं? रेयन को, पॉलीमर को, प्लास्टिक को, एक्राइलिक को, किसको? कौन सा आंसर है? जल्दी से कमेंट करो। द आंसर इज योर रेयन। रेयन किससे प्रोसेस होता है? किससे रीजनरेटेड होता है? वुड पल्प। वुड पल्प मीन्स द सेल्यूलोज। किससे? सेल्यूलोज से। ओके, सो रेयन क्या है हमारा यहाँ पर? रीजनरेटेड फाइबर, जिसको हम क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं केमिकल्स के थ्रू टू मेक द सिंथेटिक फाइबर, दैट इज रेयन, ठीक है। अंडरस्टूड? चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेगमेंट। ओके, इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है आपको चैनल को, और प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोज। एंड व्हाट यू हैव टू डू, द होमवर्क इज दैट एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 आपने किए होंगे, 1 to 15 आपको अब ट्राई करने हैं। जिन्होंने 1 से 10 नहीं किए हैं वो वापस से 1 से 15 सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, ठीक है। सो डू द होमवर्क एंड सबमिट इट ऑन गूगल क्लासरूम, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।